आज का ये वीडियो एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न से उठता है। क्या बीजेपी दिन ब दिन अपने कोर मुद्दे को छोड़ रही है या बीजेपी कंप्रोमाइज कर रही है? जो उसका कोर आइडियोलॉजी है, जो जिसको लेकर वो बरसों से चलती आई है, क्या उसके साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं, वो साथ छोड़ रहे हैं उसको, या हाशिए पर रख रहे हैं ऐसे मुद्दों को? क्योंकि ये एक प्रश्न तब उठता है जब ऐसे लोग जो इसके घोर विरोधी थे, या तो वो दूसरे पार्टी में थे और दूसरे दल में थे और उन्होंने आज व्यक्तिगत रूप से बीजेपी को ज्वाइन किया, या कोई ऐसे छोटी दल हो, क्षेत्रीय दल हो, जो पहले बीजेपी के इन मुद्दों को प्रखर रूप से विरोध करती थी, आज वो एनडीए में शामिल हो रही है। तो क्या आप मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि बीजेपी अपने कोर मुद्दे से भटक रही है? आप सोचिए कि बीजेपी जब ऐसे लोगों को, जैसे व्यक्तिगत रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, जितेंद्र प्रसाद हो गए, या अपने जाइए शुभेंदु अधिकारी हो गए, कांग्रेस के जो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हो गए, ऐसे तमाम लोगों का नाम है। पॉलिटिशियन है, बलराम जाखड़ के लड़के हैं पंजाब में। ऐसे तमाम लोगों का नाम है जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और ऐसे भी दल हैं जो कभी बीजेपी के साथ नहीं रहे हैं, वो बीजेपी के जो एनडीए का घटक है उसमें वो शामिल हो रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी अपने कोर मुद्दे से भटक रही है? आपको मैं ये अपना आकलन देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को ये वीडियो बनाने का इसलिए मन किया क्योंकि ऐसे मैं सवाल सोशल मीडिया पे काफ़ी सुनता हूं, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन लोगों के आने के बाद, ये आज से नहीं, ये 2014 से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे ऐसे लोग, और 2019 में भी आए और गए। कई व्यक्तिगत रूप से बीजेपी को ज्वाइन किए, कई जो पार्टी है वो एनडीए के साथ आई। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि बीजेपी 2014 से लेकर 2023 तक, क्या बीजेपी ने 370 का मुद्दा छोड़ा? क्या राम मंदिर का मुद्दा छोड़ा, या यूसीसी का मुद्दा छोड़ा, या सीए का मुद्दा छोड़ा? नहीं। ट्रिपल तलाक पे बीजेपी स्टैंड पे रही। चाहे कोई भी पार्टी या व्यक्ति बीजेपी को ज्वाइन कर रहा हो या एनडीए में आ रहा हो, वो आने के बावजूद भी बीजेपी ने ऐसे अपने कोर मुद्दे के साथ कोई समझौता नहीं किया। कोर मुद्दे के साथ तब समझौता हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, और तब कॉमन मिनिमम के अंतर्गत ऐसे सारे मुद्दे को एक तरह से अलग रख दिया गया था कि सरकार अभी चलाने का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके हिसाब से चलाएंगे। ये मुद्दे हमारे व्यक्तिगत है, हमारे पार्टी का मुद्दा है, तो इसको अपने अलग रखते हैं। लेकिन आज के टाइम में बीजेपी इन कोर मुद्दों के साथ चल रही है। जो भी व्यक्ति जो प्रखर रूप से इन चीज़ों का विरोध करता रहा हो, वो आज के टाइम में अगर आप ये बोलेंगे कि उसका समर्थन नहीं कर रहा, तो उसके विरोध में भी एक स्टेटमेंट उनका नहीं आएगा। चाहे कोई भी नेता बीजेपी ज्वाइन किया हो दूसरे दलों से, चाहे टीएमसी से हो, कांग्रेस से हो, या किसी भी दल से, पहले किसी के साथ भी गठबंधन रहा हो, बीजेपी ने क्या कोर मुद्दा छोड़ा? लोग हमेशा से एक चीज़ पे हमेशा बोलते रहते बीजेपी को, कि बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के पार्टी के साथ गठबंधन किया। जब बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के पार्टी पीडीपी से गठबंधन किया, तो बीजेपी ने क्या अपने मुद्दे को हाशिए पर रखा? नहीं। उनकी पार्टी टूटी, जब तक वो चला सकते थे चलाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका ऐसे मुद्दे के सामने कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, या जो भी उनका स्ट्रेटेजी होगी, मुझे लग रहा है कि उनकी स्ट्रेटेजी में वो चाहते थे कि कैसे भी कश्मीर वैली के अंदर जो उनका नामो निशान नहीं है, वो कैसे लोग जाने कि बीजेपी भी एक पार्टी है, तो वो बनाने में सफल हो गए वो। और जम्मू में उनका पहले से ही वोट बैंक है, तो वो जो चाहते थे वो मेरे हिसाब से सफल हुए। लेकिन उस समय भी क्या उन्होंने अपने कोर मुद्दे पर क्या कंप्रोमाइज किया? नहीं किया। वो तब भी राम मंदिर के साथ भी थे, तब भी वो धारा 370 का वो
समर्थन करते थे कि उनको हटाना चाहिए। और आज भी आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में यूसीसी के बारे में भी बोला। तो बीजेपी के साथ जो भी पार्टियां आई हैं या जो भी व्यक्ति बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो सब जानते हुए भी आ रहे हैं। इसका मतलब वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, वो अपने जो मुद्दे हैं या उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके साथ समझौता कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने कोर मुद्दे को कहीं नहीं छोड़ा, वो आज भी अपने मुद्दे को उठाती रहती है। और उसका कारण पता है क्या है? जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो बीजेपी के पास 272 या 303 सीट नहीं थी। आज बीजेपी वो पार्टी है जिसके पास अपने ही 303 सीट है। तो बीजेपी को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के पास जो भी आ रहा है वो बीजेपी के आने के साथ अपने आइडियोलॉजी के साथ समझौता कर रहा है। बीजेपी अपने आइडियोलॉजी के साथ वैसे ही खड़ी है, चाहे किसी की भी बात कर ले, जैसे रोहिंग्या की बात कर ले या पसमानदा मुसलमान को वोट बैंक लोग समझ रहे हैं उसको, उसके लिए बात करे। लेकिन बीजेपी का जो कोर मुद्दा है उससे बीजेपी मुझे समझौता करते नहीं दिख रही। आपको कैसा वीडियो लगा मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।